हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 71 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 23 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम रेखाएं और कोण इसके बारे में इस चैप्टर को शुरू करेंगे, रिवीजन करना इस चैप्टर की, ठीक है। और ये आपकी वर्कशीट नंबर 19 और 20 की रिवीजन हो रही है, ठीक है ना। मैंने आपको ये चैप्टर पूरा एनसीईआरटी से करवा रखा है, तो मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। देखो वर्कशीट तो आज की हमारे पास छोटी सी आई है, टोटल 5 ही क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके पास एमसीक्यू है, जिसपे आपको टिक लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो ये फिगर दे रखी है, आकृति दे रखी है, इससे आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो आकृति से ही आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको कुछ कोण दे रखे हैं, ठीक है, और कुछ कोण का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। तो वर्कशीट तो छोटी सी है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उनको समझिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊंगी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आज की वर्कशीट कीजिएगा, थोड़ी सी मुश्किल वर्कशीट है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, स्टार्टिंग के तो आसान आसान क्वेश्चन है, दो कह रहा है 68 का पूरा कोण होगा, क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये पूरा कोण होते कौन से, तो देखो पूरा कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों को हम जोड़ें, उनका जो योग होता है वो 90 डिग्री आना चाहिए। मतलब दो कोण अगर मैंने यहाँ लिख दिया, एक यहाँ, इनका आएगा 90 डिग्री। माइनस का साइन नहीं है, ये मैंने डैश छोड़ा है कोण लिखने के लिए, ठीक है। तो पहला कोण मुझे 68 डिग्री दे रखा है, अब मुझसे यहाँ दूसरा कोण मांग रहा है, तो दूसरे कोण को मैंने x मान लिया, इसका मतलब मुझे x का मान ही तो निकालना है। तो यहाँ पर प्लस का है तो ये इधर जाके माइनस का हो गया, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 22 डिग्री, मेरा आंसर भी आ गया 22 डिग्री, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग डैश हो। तो दो कोण संपूरक कोण कब कहलाते हैं, जब उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तभी वो, जैसे पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, ऐसे ही संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 भी हो गया, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो हमारे को आकृति में से देख के उसके उत्तर देने हैं, ठीक है। आपसे यहाँ कह रहे हैं दी गई आकृति से निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखो एक आकृति आपको दे रखी है, सबसे पहली बात तो ये आकृति है क्या, पहले इसी को समझ लेते हैं, इनके उत्तर तो हम बाद में ही देंगे। आपको ना यहाँ पर दो ये रेखाएं दे रखी हैं, और इस पे एक रेखा इसको कट करती हुई जा रही है, एक रेखाखंड, है ना, यही हो रहा है ना। तो जब भी आपके पास दो रेखा हो और दो रेखाखंड और एक रेखाखंड उसे कट करती हुई जाती है, तो इसका मतलब जो होती है ना, ये दोनों रेखाएं जो है रेखाखंड, ये समांतर है, और ये जो है मेरी वो त्यर्क रेखा है। और जब ये त्यर्क रेखा होती है ना, तो 8 कोण बनाती है इन दोनों रेखा के, बन रहे हैं ना 8 कोण, आपको नंबर भी डाल के दे रखे हैं। अब ये 8 कोण कौन कौन से हो सकते हैं, एकांतर कोण भी हो सकते हैं, संपूरक कोण भी हो सकते हैं, संगत कोण भी हो सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको उन्हीं के आधार पर कुछ उत्तर यहाँ पर देने हैं। देखो आपसे कह रहा है कोण 4 का संगत कोण, कोण 4 ये रहा। संगत कोण मतलब आपको पता है क्या होता है, संगत कोण देखो ऐसे होता है, अगर आपने एक बाहर वाला कोण लिया तो एक अंदर वाला, मैं त्यर्क रेखा के एक साइड की बात करूं, सिर्फ इसी वाली साइड की, ठीक है। तो 1 के साथ 5 होता है, इसका जोड़ होता है संगत कोण में, तो 4 के साथ 8 का होगा, क्योंकि 4 अंदर है और 8 बाहर है ना। तो 4 के साथ यहाँ आ जाएगा 8। अगर मैं दूसरी साइड बात करूं तो 2 के साथ जो है वो 6 का जोड़ा बनेगा संगत कोण का, और 3 के साथ जो है वो 7 का जोड़ा बनेगा संगत कोण का, ठीक है। अब उसके बाद आता है बी वाले में, कोण 5 का अंत है एकांतर कोण। देखो नाम बता रहा है एकांतर, एकांतर मतलब अंदर वाले कोण ना, और अर्थ है मतलब एक छोड़ के, ऑल्टरनेट मतलब समझते हो आप, जैसे आप लोग ट्यूशन जाते होंगे एक छोड़ के एक, MWF TTS ऐसे जाते हो ना, तो वही ऑल्टरनेट का मतलब यहाँ पर भी है। तो देखो आपको 5 का एकांतर कोण बता रहा है, तो इससे ये तो समझ में आता है वो कोण अंदर वाला ही होगा, तो अंदर वाले मेरे पास सिर्फ 4 ही कोण है, 3, 4, 5, 6, जो इन दो रेखाखंड के अंदर बने हुए हैं, है ना, यही 4 कोण ही है ना। तो 5 का एकांतर कोण होगा कौन सा, 3 होगा, ठीक है ना। इसको छोड़ा तो यही वाला तो होगा, तो 3 के बाद 4 छोड़ोगे तो ही तो 5 आएगा, एक छोड़ के एक लेना है ना, तो इसका एकांतर कोण आ गया मेरा 3, ठीक है। सी वाले में कह रहे हैं कोण 2 का शीर्षाभिमुख
कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो ये वाला कैसे निकालें, तो कोण 2 ये ना, तो जब भी दो रेखाएं आपस में कट करती है ना, तो जो ये दोनों कोण होते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट या फिर शीर्षाभिमुख कोण। उसी तरीके से इन दोनों को भी। तो देखो इसके सामने कौन सा है, 4 वाला है नहीं, ये 4 वाला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोण 4। ठीक है, अब कह रहा है कोण 7 का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक मतलब अब भी पीछे करके आए हैं, जिन दो कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, है ना। और संपूरक कोण होते कैसे हैं, जो एक ही रेखा पे बनते हैं। तो देखो 7 के साथ ये वाला बनना है 8 बनना है ना, एक ही रेखा पे। एक बार इनको हटा देते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ तो देखो 7 के साथ ये बनना है ना, इसका मतलब तो कोण 8 होगा, लेकिन 7 के साथ तो ऐसे 6 भी बनना है एक ही रेखा पे। अगर मैं ऐसे देखूं रेखा को तो बनना ही नहीं, बनना 7 के साथ 6 भी एक ही रेखा पे, तो इसका मतलब इसमें एंगल 6 भी होगा। तो इसके 2 आंसर है। ठीक है, तो ये था प्रश्न 3। देखो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि आप पे 2 समांतर रेखा, उसको एक त्यर्क रेखा काट रही है, तो उस पे 8 कोण बने हैं, और वो कौन कौन से कोण है, तो मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, ताकि आप ये आंसर कर सको। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है दी गई आकृति में यदि ए बी किसके समांतर है, सी डी के और ई एफ दोनों के, और एम एच जो है वो के एल के समांतर है, तो इनका मान आपको ज्ञात करना है, इन सब कोण का। ठीक है, देखो पहले तो हम कोण देखते हैं किस किस का निकालना है। एम एच डी ये वाला छोटा सा मैंने यहाँ पर और इसको शेड कर दिया है ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, और एच के एल ये वाला इसका। ठीक है, अब आता है एच के बी ये वाला। ठीक है, इनके मान आपको निकालने हैं। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी है। ठीक है, कैसे करना है वो देखो। सबसे पहली बात तो आपको क्या दिया है, आपको ए बी समांतर है सी डी के, समांतर है ई एफ के। ठीक है, और एम एच जो है वो समांतर है के एल के, ये आपको दे रखा है, ये मैंने सब लिख लिया। ठीक है, अब उत्तर यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ना, मैं यहाँ पर ये वाला कोण जो है एम एच डी ये बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि एक रेखा पे जो ऐसे दो कोण बनते हैं ये संपूरक कोण होते हैं, और इन दोनों का योग जो है वो 180 होता है। तो मेरे को एक 60 दे रखा है, तो मैं दूसरा निकाल सकती हूँ। इसका मतलब एम एच डी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखना है, वो मैंने लिख दिया संपूरक कोण। ठीक है ना, तो यहां से मेरा एम एच डी तो निकल के आ गया, बहुत ही आसानी से आ गया, वो आया मेरा 120 डिग्री। ठीक है, एम एच डी आ गया। चलो एक कोण तो निकला। अब आती है बात बाकी के दो कोणों की। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। आपको पता चल गया ना कौन कौन से कोण निकालने हैं, मैं इनको हटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना मैं खुद से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करूंगी। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेखा बना दी और एक यहाँ पर, इसको मैंने नाम x दे दिया और इसको मैंने नाम y दे दिया। अब मुझे एक तो ये वाला कोण निकालना था और एक ये वाला कोण निकालना था, वापसी मैंने वही लगा दिए। ठीक है, अब मैंने पता है क्या किया, इसको ना मैंने कोण को नाम दे दिया एंगल 2 और इसको एंगल 3, मतलब कोण 2 और कोण 3। उसी तरीके से मैंने इसको भी नाम दे दिया कोण 5 और कोण 6। बार बार नाम लिखने से अच्छा है कोण को नाम ही दे दो। बार बार लिखूं एच के एल या फिर के एच एक्स, है ना, तो ये मुश्किल पड़ता है ना, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें 4 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैं 4 यहाँ पर लेने वाली हूँ, कोण 4 मैं लिखना भूल गई थी। ठीक है, अब मैंने इन सबको नाम क्यों दिया है, देखो ये तो आपको पता ही है कि एच के एल जो है वो इन दोनों को मिला के बनेगा, कोण 2 और कोण 3 को इन दोनों को जोड़ूंगी तभी एच के एल आएगा। तो मतलब मुझे इन दोनों का मान पता होना चाहिए। उसी तरीके से एच के भी अब इन दोनों को मिला के बनेगा, कोण 5 और कोण 6 को, है ना, तो इन दोनों का मान मुझे पता होना चाहिए। अब आती है बात 4 क्यों लिया, ये 4 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसी की मदद से इनमें से कोई सा एक कोण निकलने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि जो मेरा एच के एल है वो कैसे मिलेगा, मुझे कोण 2 प्लस कोण 3 को जोड़ के मिलेगा। तो मतलब मुझे अब 2 और 3 निकालने, है ना। तो देखो
आपको पता है कि जो AB है वो समांतर है CD के, ये तो आपको दे रखा है ना, AB CD के समांतर है, तो इसका मतलब जो ये HK है ये आपकी त्यर्क रेखा हो जाएगी, होगी नहीं होगी आपकी त्यर्क रेखा HK। तो जब HK त्यर्क रेखा है तो इसका मतलब जो ये 25 है और जो ये एंगल 2 है, कोण 2, ये तो मेरे एकांतर कोण हो गए ना फिर, है ना। तो फिर एंगल 2 तो मेरा कितना आ गया, 25 डिग्री। एकांतर कोण तो बराबर होते हैं ना। अब मैं यहाँ रीजन में लिख देती हूँ एकांतर कोण, ठीक है ना। चलिए एंगल 2 तो मुझे बहुत आसानी से मिल गया। अब आती है बात एंगल 3। अगर मुझे ये और मिल जाए तो मेरे को HKL मिल जाएगा, मैं दोनों को जोड़ दूंगी और मेरे को HKL मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, अब आप इधर देखो, पहले आकृति में देखो, ये 60 है तो फिर ये पूरा भी तो 60 होगा, होगा नहीं होगा। ये मेरे कौन से कोण है यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा 60 है, क्यों है, शीर्षभिमुख कोण है ये मेरे, है ना। अभी हमने किया था, बनते हैं ना शीर्षभिमुख कोण। इसका मतलब मैं किन किन की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ CHM की, CHM इस वाले की, प्लस, सॉरी प्लस डाल लू मैं यहाँ पर, इक्वल टू डालूंगी, इक्वल टू ये वाला पूरा, तो इसको नाम क्या दें, XHY, ठीक है। क्यों बराबर होंगे, तो यहाँ पर हमको रीजन जरूर लिखना पड़ेगा, बिना रीजन के अगर आपने कुछ भी किया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर रीजन लिख दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो मुझे 60 दे रखा है, हाँ जो ये XHY है ये दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक कोण 4 है और एक कोण 25 है, इन दोनों को जोड़ूंगी तभी ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो कोण 4 प्लस 25, यहां से मेरा कोण 4 निकल गया, तो वो मेरा कितना निकला, 60 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 35, ठीक है। ये मेरा आ गया 35। अभी मैं बताऊंगी ये मैंने 35 क्यों निकाला है, ठीक है, ये कोण 4 क्यों निकाला है। अभी तो फिलहाल मेरे को सिर्फ कोण 3 चाहिए, तभी मैं HKL निकाल सकती हूँ, वरना मेरा HKL नहीं निकलेगा अगर मैंने कोण 3 नहीं निकाल पाई तो, ठीक है। अब हम इसको निकालें कैसे, तो देखो अभी हमने देखा कि जो AB है वो किसके समांतर है, CD के, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ये है XK, ये किसके समांतर होगी, HY के, उसी रेखा का तो एक हिस्सा है ये, तो ये दोनों समांतर होंगी, होंगी नहीं होंगी, तो हम वही चीज यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमको दे रखी है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि AB जो है वो समांतर है किसके, CD के, ठीक है। तो अतः जो आपके पास XK है वो किसके समांतर होगी, वो आपके समांतर होगी HY के, ठीक है। उसी तरीके से जो ये MH है ये KL के समांतर है, आपको दे रखा है, तो MH जो है वो समांतर है KL के, तो अतः जब ये दोनों समांतर है तो इसका मतलब XH ये किसके समांतर होगा, KY के, इन दोनों के, ये इसके और ये वाली इसके। तो आप देख रहे हो ये तो एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज की जब आमने सामने वाली रेखाएं समांतर होती है वो कौन सा चतुर्भुज, उसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज, है ना, समचतुर्भुज ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब HYKX वो क्या बन गया, समचतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज है वो। तो चलो यहां लिख देते हैं, तो हमने यहां पर लिखा HYKX एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है इन दोनों का योग कितना होगा, 180, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं एक के साथ एक वाले जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो इसका मतलब किसकी बात कर रही हूं मैं, XHY ये पूरा कोण, आप आकृति में देखो ये पूरा, और HYK ये पूरा कोण, इनका 180 होगा, तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया XHY प्लस HYK इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब ये तो 2 भागों में बटा हुआ था ना, तो 60 आएगा पूरा। और एच वाई के इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मेरे पास एच वाई के कितना आ गया, 180 माइनस 60, तो वो आ गया मेरा 120 डिग्री। अब मैंने ये वाला कोण क्यों निकाला, 5 वाला, ये वाला, ये 5 नहीं है, 5 ऊपर वाला है, ठीक है, जो शेड हुआ है वो है 5। तो मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि देखो आपको अभी पता था कि जो एक्स के है वो एच वाई के क्या है, यहाँ पर समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, तो एक्स के एच वाई के समांतर है। अब जब ये दोनों समांतर रेखा है तो ये वाले तो मेरे संगत कोण हो गए ना, कोण 3, और ये वाला कोण, इस वाले की बात कर रही हूं मैं, इसकी एच वाई के, ये दोनों तो मेरे समांतर हो ही नहीं हुए, है ना, इसलिए मैंने ये वाला कोण निकाला ताकि मेरा कोण 3 निकल सके, क्योंकि मुझे कोण 3 चाहिए, है ना। तो अब वो मैंने यहां पर लिख दिया। तो मैंने यहां पर लिखा कि जो ए बी है वो तो समांतर है सी डी के, तो इसका मतलब जो कोण 3 होगा वो 120 होगा। और रीजन में मैं यहाँ पर क्या लिखूं कि ये मेरे कौन से कोण है, तो ये मेरे संगत कोण है, संगत कोण से मेरा ये 120 आ गया। चलो कोण 3 मिल गया। अब मैं एच के एल निकाल सकती हूँ, वो था मेरा एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये वाला मेरे पास था 25 डिग्री, मैंने अभी निकाला था एकांतर कोण से, और ये था 120 डिग्री, तो ये आ गया मेरा 145 डिग्री। चलो ये वाला तो मुझको मिल गया। अब मेरे पास सिर्फ ये वाला रह गया, ये तो देखो ये भी ना पता है 2 भागों में बटा हुआ है, एच के बी कौन कौन से 2 भागों में बटा है, ये पीछे देखते हैं, तो 5 और 6 में बटा है, तो यहां लिख देते हैं कोण 5 प्लस कोण 6। अब इन दोनों को निकालना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैंने ये किया कि जो कोण 2 है वो 25 होगा, क्योंकि ये मेरे एकांतर कोण है, तो फिर तो कोण 4 और कोण 5 भी तो मेरे एकांतर कोण ही हुए, कोई नहीं हुए एकांतर कोण, है ना। तो चलो 5 तो मेरा आसानी से निकल गया, तो कोण 4 इज इक्वल टू कोण 5, और यहां पर मैं लिख देती हूँ ये मेरे एकांतर कोण है, ठीक है ना। तो इससे मेरा कोण 5 तो निकल के आ गया, कितना है कोण 4 मेरे पास, मैंने कोण 4 अभी निकाला था, वो था 35। अब आपको पता चला मैंने कोण 4 क्यों निकाला था, ताकि मैं उससे कोण 5 निकाल सकूं, ठीक है। अब रह गया मेरा कोण 6 निकालना, कोण 6 और निकल जाए फिर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, जो कोण 2 है, 5 है और 6 है, ये तीनों कोण समपूरक कोण है, क्योंकि ये एक ही रेखा पे है, तो इन तीनों का योग 180 होगा, तो इन तीनों को ही जोड़ो फिर, यहां करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या, कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 इज इक्वल टू 180, और रीजन में क्या लिख दिया, समपूरक कोण, ठीक है। अब देखो ये मुझे 25 पता है, एकांतर कोण से निकाला था, ये भी एकांतर कोण से निकाला था, ये तो मुझको पता ही नहीं है, तो यहां से इन दोनों को जोड़ूंगी तो 60, और ये ऐसे लिख दिया, यहाँ 180, तो यहां से मेरा कोण 6 निकल के आ गया 180 माइनस का 60, तो वो आ गया मेरा 120, बस 5 और 6 दोनों मिल गए ना। अब आप एच के बी निकाल सकते हो, तो एच के बी आपके पास था कोण 5 और कोण 6 का योग, ठीक है। कोण 5 आपने 35 निकाला और कोण 6 आपने 120 निकाला, इन दोनों को जोड़ोगे तो 155 आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब तीनों कोण निकल गए। एम एच डी कितना निकला था, 120, और एच के एल कितना निकला था, 145, और एच के बी कितना निकला, 155। तो ये लास्ट में आप इसको ऐसे लिख के जरूर आइएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो लिखा है आपके पास, दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी के समांतर हो और ई एफ डी क्यू के, तो इन सबके कोणों का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या निकालना है। पी डी क्यू ये वाला, ए ई डी ये वाला, ठीक है, डी ई एफ ये वाला, ए ई बी एक ये पूरा, ये 4 कोण निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर दे रख समांतर दे रखा, और ई एफ जो है वो डी क्यू के, ठीक है। अब उत्तर यहां से अपना हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप यहां पर ये देखो कि जब ये समांतर है तो इसमें त्यर्क रेखा भी होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है। अब वो कैसे पता लगाएंगे, तो देखो आपको यहां दिया था कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ए बी ये पूरी रेखा
इस CD के समांतर है, तो इसका मतलब PE तो आपकी त्यर्क रेखा हो गई ना, हो गई नहीं हो गई, जब AB CD के समांतर है, ठीक है, तो PE मेरी त्यर्क रेखा है। तो फिर जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है, ये दोनों कोण तो मेरे बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों मेरे संगत कोण है, ठीक है। यहां पर लिख देती हूँ, ये दिया है, तो इसका मतलब कोण, कौन कौन से कोण की बात कर रही हूं मैं, AED और कोण CDP, CDP ये दोनों, तो मेरा AED तो यहां से निकल गया है 34 डिग्री, और मैंने यहां रीजन में लिख दिया कि ये दोनों मेरे क्या है, संगत कोण है, ठीक है। चलो एक कोण तो मेरा यहां पर निकल गया। अब आप देखो यहां पर जो ये वाला कोण है, ये तीनों कोण तो एक ही रेखा पे बने हुए हैं, कौन कौन से, एक ये और एक ये, तो ये तीनों तो संपूरक कोण है ना, इन तीनों का योग तो 180 होना चाहिए, तो मुझे दो कोण मिल गए, ये 34 मिल गया, 34 और ये 78 है, तो मैं तीसरा निकाल सकती हूँ, है ना। इसका मतलब AED, DEF और BEF इन तीनों का योग होगा 180 डिग्री। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये मेरे संपूरक कोण है। अब ये मुझे दे रखा है 34 डिग्री, ये तो मुझको निकालना ही है, ठीक है, और ये मुझे पहले से ही क्वेश्चन में गिवन था 78 डिग्री। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो मेरे पास यहाँ आया 112 डिग्री। ये DEF मेरे पास ऐसे ही लिखा हुआ है और ये 180 ऐसी है, तो यहां से मेरा DEF भी निकल के आ गया। तो 180 में से मैंने 112 माइनस कर दिया, तो मेरा आ गया यहाँ पर कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस करने के बाद 68 डिग्री। चलो ये भी निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये वाला करते हैं, तो AEB, तो AEB तो यही वाला तो कोण है जो इस रेखा पे है, ये बड़े वाला, ये तो ये तो इन तीनों का ही योग है, तो AEB निकलेगा कैसे, आप क्या करो, उसमें AED प्लस DEF प्लस BEF जोड़ दो, है ना, तीनों पता है आपको, ये आपने अभी निकाला 34, ये भी आपने अभी निकाला है 68, और ये आपको पहले से ही दे रखा है 78, तीनों को जोड़ के देख लो 180 आ जाएगा। चलो ये भी मिल गया। लास्ट रह गया PDQ, ये वाला सिर्फ ये रह गया, ठीक है ना। अब देखो आपको एक और चीज दे रखी थी कि जो EF है वो समांतर है DQ के, ये भी आपको दिया है। अब जब ये दोनों समांतर हैं तो इसका मतलब जो ये PE है ये तो आपकी त्यर्क रेखा है, और जब ये त्यर्क रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो संगत कोण हुए ना, है ना। कौन कौन से कोण की बात कर रही हूं मैं, कोण PDQ और कोण DEF, तो ये तो मेरे संगत कोण हुए, तो ये तो बराबर होंगे मेरे, क्योंकि दो रेखाएं समांतर है, अब PE जो है वो उस पर त्यर्क रेखा है ना। तो यहां से मेरे पास PDQ निकल के आ गया, वो आ गया मेरा कितना, DEF कितना है 68, तो ये आ गया मेरे पास 68 डिग्री, तो ये वाला कोण भी आ गया, चारों कोण आ गए। एक बार यहाँ आंसर लिख लेते हैं, PDQ आपके पास आया 68 डिग्री, AED आपके पास आया 34 डिग्री, DEF आपके पास आया 68 डिग्री, और AEB आपके पास कितना आया 180 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था आपके पास प्रश्न 5, थोड़ी सी मुश्किल जरूर है आज की वर्कशीट, लेकिन आप इसको प्लीज स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, एक एक कोण निकालने की खुद कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब वर्कशीट नंबर 72 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।